हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग पहले से भी जान ही रहे थे कि हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, और आज हम लोग वैसे भी वास्तविक संख्या ही पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या का हम लोग वो ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, वैसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, 100% पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो कम से कम प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को अगर लास्ट तक अगर आप नहीं देखते हैं, अगर देख लेते हैं तो बच्चों कम से कम 5 से 6 नंबर पक्की हो जाएगी। अगर आप नहीं देखते हैं प्यारे बच्चों, तो कम से कम बच्चों आपको जो है टॉपर लिस्ट से तो बाहर ही हो जाएंगे, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों आपका नंबर कट जाएगा। आप जो है अच्छा खासा रैंक नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, खास करके मैथमेटिक्स में। वैसे भी आप थंबनेल देख के पहचान ही लिए होंगे, पता कर लिए होंगे कि क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए प्यारे बच्चों, है ना। चैप्टर हम लोग का है वास्तविक संख्या। क्या दिख रहा है आप लोग को? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। क्लास 10th का हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से पढ़ेंगे, और 1 से लेकर मैं 53 नंबर तक क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में बता दिया हूँ। आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, लिखिएगा कि पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस बाय एसके सर, या फिर पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या आ जाएगा, वहाँ पर हमारा वीडियो आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है, लाइव क्लास में भी आप डेली, है ना, सुबह शाम 6:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। लाइव क्लासेस भी रेगुलर दिया जा रहा है, ठीक है बच्चों। एनी प्रॉब्लम? चलिए, और हमारी इस व्हाट्सअप नंबर जो दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये जो हमारा नंबर है 9262857768, इसमें फ्री पीडीएफ आप ले सकते हैं, है ना। पीडीएफ नोट्स, है ना, क्लास 10th 12th किसी भी क्लास का बच्चों, 10th क्लास 9th क्लास का नोट्स मैं देता हूँ। आप लोग जो है व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं कि दो संख्याओं का मौसा। क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लौसा 162 है। यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। मेरे भाई, इसको अच्छा से समझने का प्रयास करो। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछो मत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको समझने का प्रयास करो प्यारे बच्चों। इसको बनाने का नियम है, मेरे से सुनो, इसके बनाने का मैं नियम बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम प्यार से एक वर्ड लिखेंगे जिसका नाम है हल हल। लिख दिए? क्या लिख दिए आप लोग? क्या यहाँ तक लिखे बच्चों? चलिए, आप बोलेंगे यस सर लिख दिए हैं। देखो, दो संख्याओं का मौसा 27 है और लौसा 162 है। यदि इनमें एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का मौसा कितना है? 27 है। मौसा भी दिया हुआ है, लौसा भी दिया हुआ है। पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, यानी मौसा को कह सकते हैं HCF, यानी HCF बराबर 27 दिया हुआ है। एलसीएम बराबर कितना है? लौसा मतलब एलसीएम 162 है। अब पहली संख्या को हम a मान लेते हैं, पहली संख्या 54 है, दूसरी संख्या को b मान लेते हैं, b का मान निकालना है। अब हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, कि पहली संख्या यानी a गुना b, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना एलसीएम, HCF गुना एलसीएम होता है कि नहीं होता है? LCM। चलिए, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग आगे इस पर बैठाएंगे बच्चों। क्या करेंगे? बैठाएंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, कि आप लोग वीडियो को लाइक करने के लिए भूल जाते हैं। आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो के लास्ट में भूल जाते होंगे, तो बच्चों लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्त लोगों को बोलिए। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या क्या पूछा है। तो इस तरह का क्वेश्चन में थोड़ा समझना है बच्चों। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? फार्मूला जब तक याद नहीं करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, है ना, बनना तो बहुत दूर की बात। तो फार्मूला क्या है? a गुना b बराबर HCF गुना एलसीएम, या इसे इसको हिंदी में बोलते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हमको बोला है क्या कि दो संख्याओं का मौसा 27 है, यानी मौसा 27 है, और लौसा कितना है? तो पहले देखो बच्चों, ए पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 54 है, तो ए की जगह पर 54 बैठा सकते हैं, ओके। 54 क्या कर सकते हैं? बैठा सकते हैं। चलिए, फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं। तो लिखो ए की जगह पर 54 और बी का मान दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या का मान निकालना है। HCF का मान कितना है? HCF मौसा 27 है, तो यहाँ 27 बैठाओ। लौसा कितना बच्चों? 162 है, तो 162 बैठाओ, ओके। अब बी का वैल्यू निकालना है, तो बी बराबर 27 गुना 162 बट्टा, ए गुना में है तो भागा में हो जाएगा 54। अब काटो, 27 एकम 27, 27 गुना 54। अब इसको 2 से काटो, 2 एकम 2, 8 दूना 16, 2 एकम 2, है ना। तो इसका मतलब 81 आया। तो हम कह सकते हैं फाइनली बी बराबर दूसरी संख्या 81 आया। क्या आया बच्चों? ऑप्शन नंबर डी।
तो यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में लिखो कि सर मुझे समझ में नहीं आया। बच्चों बताओ कहाँ कहाँ आप लोगों को डाउट है, फटाफट बताओ प्यारे बच्चों, बताओ कहाँ कहाँ डाउट है बच्चों, बताओ। प्यारे बच्चों बताओ कहाँ कहाँ आपको डाउट है। जल्दी बताओ मेरे सुगुनो, फटाफट, है ना। यहाँ पर किसी को कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ तक तो ठीक है ठाक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 55 नंबर कहा है कि संख्याएं 12, 15, 21 का मौसम क्या होगा। 2022 में ये सवाल पूछा था बच्चों। क्या बोला है कि 12, 15, 21 का मौसम। तो जब भी मौसम याद करने बोलेगा तो चुपचाप एक प्यारा सा वर्ड लिखना, हल हल, उसके बाद 12 का फैक्टर करना, यहाँ बराबर लिख देते हैं। 12 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या पाएंगे, यानी गुणनखंड, 2 छक्के 12, 2 तिये 6, इतना लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 गुना, यहाँ से यहाँ तक अब लिखेंगे 2 गुना 3, इतना लिख देंगे। अब फिर 15 को इसी भांति करेंगे, फिर 15 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड 3 से कटेगा, किससे कटेगा ये, 3 से, तो 3 पचे 15। अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, 5 गुना 3। ओके, अब यहाँ पर 5 गुना 3 लिखो या 3 गुना 5, बात बराबर है। अब 21 को करो, 21 को जब गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 3 से कटेगा, 7 तिये 21, 7 तिये 21। अब यहाँ लिखेंगे 5 नहीं 7 होगा, 7 गुना 3, यहाँ से यहाँ तक गुना करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मौसम निकालने का रूल कहता है, हमको मौसम निकालने कहा है। तो अब तीनों में देखेंगे कॉमन क्या आता है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, नहीं है। लेकिन 3 तीनों जगह पर है, देखो 3 तीनों जगह पर है। इसका मतलब हमारा मौसम जो है इससे बराबर 3 हो गया। इससे बराबर क्या हो गया बच्चों, 3। ऑप्शन नंबर ए। बच्चों समझ में आया यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चों, बताओ। जिससे बन गया एक बार हाथ उठा के बोलो कि सर बन गया। एक बार दिल बना के भेजो प्यारे बच्चों, है ना, कमेंट करो कि सर मजा आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, है ना। क्वेश्चन नंबर 56 बच्चों, शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को कुछ, है ना, मोटिवेट करता हूँ बच्चों, कि कहते हैं कि पढ़ाई से मत भागो यही असली हथियार है। पढ़ाई से मत भागो यही असली हथियार है ना। आज मेहनत कर लो, कल होगा नाम तुम्हारा शानदार, तो प्यारे बच्चों मेहनत करोगे तभी जाकर जो है आगे चल के फिर आगे कुछ अच्छा कुछ कर सकते हैं ना बच्चों। चलिए, है ना, क्वेश्चन हम लोग समझते हैं 56 नंबर, हल। 56 नंबर कहता है कि 2 संख्याओं के गुणनफल 86, 70 है, उसका मौसा 17 है, लौसा होगा। लौसा ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मान बदले हैं प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मान बदले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बदले हैं, है ना, मान। देखो क्वेश्चन के पैटर्न को समझो, क्या बोला है, 2 संख्याओं का गुणनफल, है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल है 86, 70 है, तो उसका मौसा 17 है, तो लौसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, लौसा ज्ञात करना है। 2 संख्याओं का गुणनफल 86, 70 है, मौसा 17 है, तो लौसा ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को समझना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 86, 70 मतलब 8670, लेकिन मौसा दिया है 17, लौसा ज्ञात करना है। तो यहाँ याद रखिएगा कि 2 संख्या का गुणनफल को हम लोग लिख सकते हैं ए गुना बी को हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं 86, 70। ठीक है, मौसा का मान कितना है, यानी HCF, मौसा मतलब HCF 17 है। हमको निकालना क्या है, LCM बराबर वाट। ओके, हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है कि नहीं। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। अब लोग यस सर यहाँ तक समझ में आ रहा है। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है 86 से 70, तो यहाँ लिख दो 86, 70। ओके, 86, 70 बराबर HCF का वैल्यू कितना है, 17। LCM का वैल्यू निकालना है, LCM का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। अब इसको सॉल्व करो प्यारे बच्चों। 86, 70 है ना, एक गुना में है 17, तो भागा में आ जाएगा बराबर LCM को जस का तस रहने दो, अब भाग दो। अब इसको यदि भाग देंगे तो कितना से कटेगा, 17 पचे 85, 17 एकम 17, 17 पचे 85, एक बचा 17 एकम 17, यहाँ पर 10 बचा, यानी 500 टोटल 10 बच गया बच्चों। बताओ 510 ऑप्शन में दिख रहा है, बोलो क्या ऑप्शन में 510 दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों बोलो मजा लग गया सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मजा लग रहा तो शेयर करो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करो, लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको एक लाइक करने से बच्चों मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 57 नंबर में कहा है बच्चों, 57 नंबर में 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 2023 में पूछा था 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, ये पूछा है।
192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक निकालना है, तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 192 लिखेंगे, इसको 2 से कटाएंगे। ठीक, 2 से कटाओ, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर 9 से कट सकता है, 9 दूना 18, एक बचा 2 12 बन गया। देखो फिर से समझो, 2 9 18, एक बचा 12, 2 छक्के 12। अब देखो किससे कटेगा, यहाँ पर 2 से फिर से कटे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटा, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक्के 12, 2 तिये 6। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा। अब इसको 2 कितना बार है बोलो, 2 1 2 3 4 5 6 बार है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। अब इसको लिख सकते हैं बच्चों, कई बार है, 6 बार, यानी 2 पर पावर 6 कह सकते हैं। तो हमको बोला है क्या कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, तो यानी 2 पर पावर देखना है। क्या देखना है, पावर। तो 2 पर पावर कितना बार है, 6 बार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है बच्चों। 2 पर पावर देखना है, घात कितना है, पावर। ठीक है, बस इस टाइप बना सकते हैं। इस तरह से कोई दिक्कत वाली बात होगा नहीं होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं होगा। आपका गुरुजी आपके साथ है, बस आप लगे रहो बच्चों, है ना, दिन रात मेहनत करो, है ना। आपको जो है आपसे सवाल बनेगा, 100 में 100 मैथ में नहीं लड़ा है ना, 100 में 100 तो बेकार है बच्चों, 100 में 100 आपसे बन सकता है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ हमारा वीडियो देखने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर। चले 58 नंबर बच्चों, 58 नंबर हम लोग चलते हैं, है ना। कहते हैं बच्चों कि किताबों से दोस्ती कर लो आज से, किताबों से दोस्ती कर लो आज से। ठीक है ना, कल दुनिया सलाम करेगी तुम्हें राज से। कहते हैं कि किताबों से दोस्ती कर लो आज से, कल दुनिया सलाम करेगी तुम्हें राज से। किससे, राज से। ओके बच्चों, चलिए, है ना। कैसा लगा बच्चों, यहाँ तक ठीक है आप लोग, मजा आ रहा है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। यानी विषम पूर्णांक नहीं है तो सम पूर्णांक होगा। क्वेश्चन समझो क्या बोला है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो जब विषम नहीं है तो सम पूछ रहा होगा। इसका मतलब सम जब भी पूछेगा, हम ट्रिक बताए थे, देखो ये तो विषम है, ए भी विषम है, ए भी विषम है, तो 1 भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप लोग पकड़ सकते हैं। चलिए कैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, भी आई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, है ना। इसलिए इसको अच्छा से समझने का प्रयास करो। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, है ना। कहीं आपको छूटेगा ही नहीं, बिल्कुल वास्तविक संख्या आपसे चुटकी में बनेगा। कैसे बनेगा, चुटकी में उड़ेगा भैया, है ना। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा मैट्रिक का, है ना, किसी भी एग्जाम, स्कूल का एग्जाम दो बच्चों, आपसे बनेगा सवाल, एकदम दौड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग समझते हैं। सवाल क्वेश्चन बोला है क्या कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। तो सम संख्या क्या होता है, वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता हो। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूरा पूरी क्या होता हो, कट जाता हो। जैसे 2 से कौन कटता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, ये सब सम संख्या है। क्या है बच्चों, सब संख्या है। ठीक, तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा पूछा है, तो 2 के बाद 4, यानी 2 4, 2 और 4, फिर 4 और 6 का मौसा देखना, लेकिन 6 और 8 का मौसा देखे तो हम चेक करते हैं 2 और 4 को मौसा निकालना है, 2 और 4 का। तो 2 का पहाड़ा 2 दूना 4, 4 से 4 गया 0, तो 0 यहाँ आ गया, इसका मतलब अंतिम भाजक 2 है, यानी h से बराबर 2, h से बराबर 2। किसी को भी देख के देख लेना 2 ही आएगा, 4 को 6 से लगा के देख लो 2 ही आएगा, देख लो। ठीक है बच्चों, यानी 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा हमेशा कितना आता है, 2 आता है। यहाँ से तुम मंगल ग्रह भी चले जाओगे ना तो 2 ही मिलेगा आपको। 4 एक कम 4, घटाओ बच्चों, 6 से 4 गया 2, 6 से 4 गया 2, 2 को 4 से अगर लगाएंगे तो 2 दूना 4, फिर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों। तो 4 से 2 गया, है ना, 2 दूना 4 हुआ, सॉरी बच्चों 2 दूना 4 ना होगा, फिर से समझो। 4 को किससे लगाएंगे हम, 4 को 6 से, तो 4 एक कम 4। अब इसको अगर हम घटाएंगे बच्चों तो क्या होगा, 4 6 से 4 गया 2 होगा, ठीक 2। अब 2 को फिर किससे लगाएंगे, 4 से, तो 2 दूना 4, 4 से 4 गया 0, तो h से बराबर 2 आया, अंतिम भाजक 2 है। यानी किसी भी दुनिया का कोई भी 2 लगातार सम संख्या को यदि मौसा निकालेंगे तो भैया हम 2 ही पाएंगे, 2 ही पाएंगे। यहाँ से मंगल भी चले जाओगे ना तो 2 ही मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, 59 का सी, 59 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्या बोला है बच्चों, यदि पी क्यू अभाज्य, क्या बोला है, यदि, है ना, पी क्यू, अच्छा पी क्यू है, पी पर पावर 3 क्यू है। चलो बच्चों, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों,
है ना। पी स्क्वायर का मौसा, इसका मैं मौसा अभी नहीं बताऊंगा तो आपको थोड़ा, है ना, ठीक है, कि वीडियो लॉन्ग हो रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को टोटल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ होगा। तब तक बच्चों, है ना, आप अपना सेल्फ स्टडी का ध्यान दीजिए, है ना, समझिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए, समझिए, फेयर कॉपी बनाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों आप अपना सेल्फ स्टडी पर फोकस करो, कंटिन्यूटी रखो और कंसिस्टेंसी बनाए रखो। चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय।